गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एस के कुशवाहा सागर वेलफेयर सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अनुपात समानुपात का एक लेक्चर पीछे देख चुके हैं। उसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पीछे हम लोगों ने जो चर्चा किया था अगर उसकी थोड़ी सी बात कर लें तो वहाँ पे अनुपात का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हम लोग उस चीज़ को निकाल के लेकर आए थे। उसी चीज़ को हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, हम लोग अनुपात समानुपात में सम्मिलित अनुपात कैसे निकालते हैं इस चीज़ को देखेंगे। तो आइए देखते हैं सम्मिलित अनुपात निकालना। समझिएगा सम्मिलित अनुपात है क्या। जैसे A अनुपाते B बराबर दे दिया 3:5। उसके बाद आपका फिर दे दिया B अनुपाते C इक्वल 4:3 और आपसे पूछ लेगा कि A अनुपाते B अनुपाते C का सम्मिलित अनुपात बताइए। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे A अनुपाते B का मान 3:5 दे दिया, B अनुपाते C का मान 4:3 दे दिया और हम लोगों से जो पूछा जा रहा है कि A अनुपाते B अनुपाते C मतलब तीनों का सम्मिलित अनुपात निकालिए। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अगर हम लोग चर्चा करें, आपको सीधा सीधा दे दें कि A अनुपाते B बराबर 2:3, B अनुपाते C बराबर 3:5 और आपसे A अनुपाते B अनुपाते C पूछें तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे A का मान 2 है, B का मान 3 है। यहाँ पे देखें B का मान 3 है, C का मान 5 है। दोनों में कॉमन क्या है, अगर कॉमन की बात करें तो यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। दोनों में जो कॉमन बन रहा है वो B बन रहा है। और अगर यहाँ पे देखें तो B की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी देखें तो B की वैल्यू 3 है। तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर, चूँकि A की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिए, B की वैल्यू 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बराबर है तो 3 रख दिए, C की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 रख दिए। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 2:3:5। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन हम लोग से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि B की वैल्यू यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। लेकिन अगर हम पिछले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे B की वैल्यू 5 दिया है और यहाँ पे B की वैल्यू 4 दिया है। अगर इक्वल होता तो हम लोग डायरेक्ट रख सकते थे, बट यहाँ पे इक्वल है नहीं। तो इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि B की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। अब समझते हैं कि B की वैल्यू हम लोग इक्वल कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, A अनुपाते B बराबर 3:5, B अनुपाते C बराबर 4:3 दिया है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे जो B का मान दिया है वो 5 दिया है, यहाँ पे जो B का मान दिया है वो 4 दिया है। सपोज करिए अगर हमको B की वैल्यू दोनों जगह इक्वल करना हो तो क्या करें। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो 5 और 4 का जो एलसीएम है अगर उससे मल्टीपल कर दें तब भी हो जाएगा, या जो नीचे की वैल्यू है B की वैल्यू उसको ऊपर मल्टीपल कर दें और जो ऊपर B की वैल्यू है उसको नीचे मल्टीपल कर दें तो इक्वल हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा, अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें
चूँकि पीछे भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि यदि प्रत्येक अनुपातिक मान में एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू बराबर करना है, तो b की वैल्यू यहाँ 4 है, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कह सकते हैं कि 3 × 4 रेशियो, अब यहाँ देखिए क्या है, 5 है, 5 × 4। अब नीचे देखें तो नीचे हमारा क्या है, b की वैल्यू 4 है, 4 मल्टीप्लाई, अब चूँकि b की वैल्यू पर 5 है, इक्वल करना है तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रेशियो, यहाँ कितना है, c की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, तो हम लोग निकाल सकते हैं a रेशियो b रेशियो c इक्वल, करेंगे इसको तो 3 चौक 12, देखिए 5 चौक 20 यहाँ भी हो रहा है, 4 पंचे 20 यहाँ भी हो रहा है, तो डायरेक्ट करेंगे 20 इक्वल 3 पचे 15। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल 12 रेशियो 20 रेशियो 15। बट एग्जाम में इतना बड़ा हम लोगों को नहीं करना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझे रहेंगे तो आगे हम लोगों को क्वेश्चन में आसानी होगी। देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं उसका मेथड देखिएगा। समझिएगा, a रेशियो b की वैल्यू 3 रेशियो 5 दिया है, b रेशियो c की वैल्यू 4 रेशियो 3 दिया है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। समझिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, पहले इसको लिख लें, a रेशियो b इक्वल 3 रेशियो 5, b रेशियो c इक्वल 4 रेशियो 3। समझिएगा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए इस 4 के पहले एक प्लेस खाली है और इस 5 के बाद एक प्लेस खाली है। अगर दोनों को इक्वली करें, सीधा सीधा देखें तो इस 5 के बाद भी एक स्थान खाली था और इस 4 के पहले भी एक स्थान खाली है। तो देखिए करना क्या है, जिसके आगे जो स्थान खाली हो उसकी वैल्यू वही वैल्यू रख दो। जैसे यहाँ 5 है, 5 के आगे जो प्लेस खाली है, यहाँ पे देखें 3 के सामने ऊपर की ओर, तो यहाँ स्थान खाली है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आप रख दीजिए। और यहाँ पे देखें 3 के नीचे प्लेस खाली है उसके बाद 4 है तो यहाँ पे भी 4 रख दीजिए आप। अब इसको आप सीधा सीधा मल्टीपल कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 3 पचे 15। अगर देखें तो पीछे भी हमारी वैल्यू यहीं आई थी, तो डायरेक्ट हम लोग a रेशियो b रेशियो c का मान निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। थोड़ा से एक दो क्वेश्चन और देखिएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन समझिएगा, जैसे दे दिया है आपका a रेशियो b इक्वल टू 7 रेशियो 11, फिर दे दिया b रेशियो c इक्वल टू 5 रेशियो 8। अब आपसे पूछेगा a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू बताइए। समझिएगा, यहाँ पे फिर हम लोग वही कर दें, a अनुपाते b इक्वल क्या दिया है, 7 11 दिया है, 7 11 लिख लिए, b
रेशियो सी इक्वल क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 5/8 दिया है, 5/8 रख लिए। अब फिर समझिएगा, यहाँ देखें 8 के ऊपर का प्लेस खाली है और इस प्लेस के पहले क्या है हमारा 11 है, तो हम लोग 11 रख दिए। यहाँ पे फिर देखें इसके नीचे का प्लेस खाली है, इस पे क्या है हमारा, इसके बाद क्या है 5 है, तो हम लोग 5 रख दिए। अब डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लें, 5 सते 35 अनुपाते 11 पचे 55 अनुपाते 8 ग्राम में 88। इसका जो हमारा मान होगा A अनुपाते B अनुपाते C, इसका मान हो जाएगा 35 अनुपाते 55 अनुपाते 88। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस टाइप का। समझिएगा, इसे दे दिया A/B इक्वल 7 अनुपाते 13, B/C इक्वल 3 अनुपाते 7। वैल्यू पूछेगा, मैं भी मान लीजिए यहाँ दे दिया B अनुपाते C अनुपाते A का मान बताइए। समझिएगा, अब हम लोग अगर देखें तो A/B की वैल्यू क्या दिया है 7/13, B/C की वैल्यू क्या दिया है 3/7। अब यहाँ पे देखें तो आपका एक प्लेस यहाँ पे खाली है और एक प्लेस यहाँ पे खाली है। हमने आपको बार बार यही बता रहे हैं कि इस जो प्लेस खाली है उसके पहले जो भी वैल्यू हो वही वैल्यू लिख दीजिए, या उसके बाद जो वैल्यू हो उस वैल्यू को लिख दीजिए। यहाँ पे देखें ए प्लेस खाली है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, इसके पहले की वैल्यू क्या है 13 है, तो हम लोग यहाँ पे 13 रख दिए। और यहाँ पे देखें तो एक प्लेस खाली है 3 के पहले या 7 के नीचे, तो यहाँ पे देखें इस प्लेस के जस्ट बाद कौन सी वैल्यू है 3 है, तो हम लोग 3 रख दिए। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 सते 21 अनुपाते 13 अनुपाते 91। यहाँ पे देखें तो क्या आया A/B/C इक्वल 21/39/91। देखिए एग्ज़ाम में इस तरह के बेसिक क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे दे देते हैं, उसके बावजूद हम लोगों की गलती हो जाती है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे जो हम लोग रेशियो निकाल के लेके आए वो किसका है A/B/C, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है कि B/C/A की वैल्यू बताइए। समझिएगा, हम लोगों ने जो निकाला वो A अनुपाते B अनुपाते C का मान निकाला, और यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है B अनुपाते C अनुपाते A का मान पूछा गया है। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे अनुपात आपको डायरेक्ट नहीं देगा, ABC ना देकर आपको CAB दे दिया या BCA दे दिया, ABC डायरेक्ट नहीं देगा। और आपका जो पहला जो ऑप्शन बनाएगा वो ABC करके बनाएगा। चूंकि हम लोग डायरेक्ट ABC को निकालते हैं और पहले ऑप्शन पे टिक करके चले जाते हैं, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे पूछा क्या है। यहाँ पे पूछा है B अनुपाते C अनुपाते A का मान, ना कि ABC का मान। बट अगर हम लोग ABC निकाले हैं तो BCA निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे प्लेस है उसी हिसाब से उसकी वैल्यू रखते चले जाएंगे। अब यहाँ पे ABC 21 अनुपाते 39 अनुपाते 91 निकाले हैं, लेकिन पूछा है BCA, तो इसका मतलब सबसे पहले हम B को रखेंगे, फिर C को रखेंगे, फिर A को रखेंगे। तो अगर यहीं पे हम लोग देखें तो BCA का मान देखें, BCA तो देखिए B की वैल्यू कितना है यहाँ पर 39 है, तो हम लोग 39 रखेंगे।
अनुपात ए, सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू 91 है तो 91 रख लिए, और ए की वैल्यू 21 है तो 21 रख लिए। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर होता है, ये छोटी छोटी गलती स्वाभाविक है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, डी को भी सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 ही वैल्यू देख रहे थे, ए बी सी को ही देख रहे थे। अब आगे हम लोग डी को भी देखते हैं, डी को कैसे निकालेंगे समझिएगा। इसी में जैसे आपको दे दिया A/B इक्वल 2/3, B/C इक्वल 5/6, फिर दे दिया C/D इक्वल 7/3 दे दिया। अब समझिएगा, देखिए इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट हम लोग उसी कॉन्सेप्ट चलें तो A/B इक्वल क्या दिया है, 2/3। अब आगे बात करें, B/C का मान क्या दिया है, 5/6। अब आगे का बात करें, C/D इक्वल क्या दिया है हमारा, 7/3। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, फिर भी एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे पीछे भी हम लोगों ने चर्चा किया कि आप पहले प्लेस को देखिए कि कौन कौन सा प्लेस खाली है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ कितने प्लेस होंगे, 4 प्लेस होंगे। अगर हम ABCD की बात करें, सिंपल समझिएगा, ABCD कहने का आशा है 4 प्लेस होना चाहिए, हर जगह 4 प्लेस होना चाहिए। अगर ऊपर देखें तो ऊपर भी 2 प्लेस है, यहाँ बीच में भी 2 प्लेस है, यहाँ भी 3 प्लेस है। इसका मतलब ऊपर भी हमको 4 प्लेस चाहिए, नीचे भी हमको 4 प्लेस चाहिए, बीच में भी 4 प्लेस चाहिए। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर A और B है, A और B का प्लेस ऑलरेडी भरा है, हमको C और D का प्लेस खाली दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा C का प्लेस है, ये हमारा D का प्लेस है। और अगर बीच वाले में देखें तो बीच वाले में 2 प्लेस खाली है, एक हमारा A का प्लेस खाली है, एक हमारा D का प्लेस। D का प्लेस तो ये होगा और A का प्लेस यहाँ पे होगा। और अगर सबसे नीचे की बात करें तो सबसे नीचे में 2 प्लेस खाली है, क्योंकि C और D का प्लेस भरा है, A और B का प्लेस खाली है। इसका मतलब C और D थोड़ा सा पीछे कर दें, इसका मतलब एक प्लेस मेरा यहाँ खाली है, एक प्लेस यहाँ पे खाली है। देखिए हम पीछे भी चर्चा किए कि जो प्लेस खाली है उसको आप देखिए कि उसके आगे या पीछे कौन सी वैल्यू है, जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू को आप रखते चले जाइए। अब थोड़ा से अगर हम सबसे ऊपर की बात करें तो यहाँ पे एक C का प्लेस खाली है, एक D का प्लेस खाली है। अगर देखें तो इसके इस प्लेस के आगे या पीछे कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पे देखें तो इस प्लेस के पहले कौन सी वैल्यू है, 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 रख देंगे। अब देखिए ये D का प्लेस है, तो इसके पहले क्या है, 3 है, तो हम लोग इसको भी 3 कर दिए। अब नीचे आए तो अगर यहाँ पे देखें बीच वाले में कौन कौन सा प्लेस खाली है, एक तो A का प्लेस खाली है, एक D का प्लेस खाली है। अब समझिएगा, हमने पीछे भी चर्चा किया कि आप देखिए उसके आगे या पीछे क्या है। तो अगर यहाँ पे देखें इस प्लेस पे तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, इसके पीछे तो कुछ है नहीं, इसके आगे है। इसके आगे क्या वैल्यू है हमारा, 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 रख दिए। अब यहाँ पे अगर चर्चा करें इस D वाले प्लेस पे, अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, इसके पीछे की वैल्यू देखिए, पीछे की वैल्यू क्या है, 6 है, तो हम लोगों ने 6 रख लिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसके आगे, यहाँ पे देखें तो इसके आगे कुछ है नहीं, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से देखें इसके आगे क्या है, 7 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 रख लिया। ठीक है, अब देखिए अब चूंकि यहाँ 7 है तो यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते चले जाइए।
मल्टीप्लाई करें तो 7 पचे 35, 35 गुना 70। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे ए का मान कितना आया 70 अनुपाते। फिर करेंगे 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। फिर करेंगे सी की जगह 3 छंग 18 करेंगे, क्या करें 7 और 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लें। 7 छंग 42, 42 तिहाइयाँ 40 तिहाइयाँ 120, 2 तिहाई 6 126 अनुपाते। फिर करेंगे 3 छंग 18, 18 त्रिक का 54। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारा ए बी सी डी का जो मान निकला वो क्या आया 70 अनुपाते 105 अनुपाते 126 अनुपाते 54। तो एक तो ये तरीका हो गया आपका जो हम लोग शुरू से लेके चले आ रहे हैं। ए बी सी का अगर मान देखें तो हमारा कितना आया 70 अनुपाते 105 अनुपाते 126 अनुपाते 54। और भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका समझिएगा, ए बी है, ए बी की वैल्यू कितना है 2 3 है, 2 3 कर लिए। बी सी है, बी सी की वैल्यू कितना है, सीधा सीधा आप रखते चले जाइए। बी सी की वैल्यू कितना था, बी सी की वैल्यू हमारा यहाँ था 5 और 6 था। यहाँ पे देखें सी डी है, सी डी की वैल्यू कितना था, सी डी की वैल्यू हम लोगों का था 7 3। समझिएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए थोड़ा से इस क्रम को ध्यान रखिए, क्रम क्या रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा। एक बार आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप यहाँ से पकड़िए इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप यहाँ से पकड़िए इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में आप बर्फी बना दीजिए। समझिए, करेंगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें। 7 पचे 35, 35 गुना 70, तो हम लोग कह सकते हैं 70 अनुपाते। फिर करेंगे 7 पचे 35, 35 तिहाइयाँ 105, इसको 105 कर लिए। फिर करेंगे 7 छंग 42, अब 42 तिहाइयाँ 126, 126 कर लिए। फिर करेंगे नीचे से 3 छंग 18, 18 त्रिक का 54। अब यहाँ पे भी देखें तो सेम वैल्यू आई। अब इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, समझिएगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा। करिएगा ए रेशियो बी इक्वल 1 अनुपाते 2, बी रेशियो सी इक्वल 3:5, सी रेशियो डी इक्वल 7:1। देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट तरीका देखें तो क्या हो सकता है, ए बी है 1 2 1 2 कर दिए, बी सी है, बी सी है, बी सी का क्या है 3 5 है, 3 5 कर दिए। सी डी है, सी डी का क्या है 7 1 है, 7 1 कर दिए। अब प्लेस देखें तो यहाँ पे सी और डी का प्लेस खाली है, यहाँ पे मेरा डी और ए का प्लेस खाली है, यहाँ पे देखें तो ए और बी का प्लेस खाली है। अब समझिएगा सी और डी के स्थान पे क्या रखेंगे। यहाँ पे देखें सी के पहले वैल्यू क्या है 2 है तो 2 रख लिए। अब चूँकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू, ए का प्लेस खाली है, इसके जस्ट बाद वैल्यू क्या है 3 है तो 3 रख लिए। यहाँ पे देखें डी की वैल्यू खाली है तो उसके जस्ट पहले कौन सी वैल्यू है 5 है तो 5 रख लिए।
अब यहाँ पे देखें ए और बी की वैल्यू खाली है, तो देखिए ए के जस्ट बाद है नहीं, बी के जस्ट बाद 7 है तो 7 रख लिए। जब यहाँ 7 रखे तो इसके जस्ट बाद 7 होगा, 7 रख लिए। अब इसका मल्टीप्लाई करते चले जाइए। मल्टीप्लाई करेंगे 7 त्रिक 21 एकन्नम 21, 7 त्रिक 21 दूना 42, 7 पचे 35 दूना 70, 5 दूना 10, 10 एकन्नम 10। अब यहाँ पे देखें तो ए बी सी डी का मान क्या हो गया है, 21, 42, 10। अब अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से हम लोग करें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ए और बी का मान क्या दिया था, ए और बी का मान हमारा 1:2 दिया था, बी और सी का मान 1:2, बी और सी का मान हमारा क्या दिया था, बी और सी का मान 3, 5 दिया था, और सी और डी का मान क्या दिया था, 7, 1 दिया था। डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। थोड़ा से इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक बार आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर आप 7 से शुरू होकर यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ आ जाइए, फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का आशय थोड़ा सा ध्यान रखिए, बीच में बर्फी बना दीजिए। अब करेंगे 7 त्रिक 21 एकन्नम 21 अनुपात 7 त्रिक 21 दूना 42 अनुपात 7 पचे 35 दूना 70 अनुपात 2 पंचे 10 एकन्नम 10। तो कहने का आशय ए बी सी अनुपात डी बराबर 21 अनुपात 42 अनुपात 70 अनुपात 10। तो हमको लगता है कि इस 2 क्वेश्चन से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन क्वेश्चन को हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमसे ए बी सी डी पूछा है, कि बी सी डी ए पूछा है, कि सी डी बी ए पूछा है। तो जो भी पूछेगा लास्ट में आप उसी सीक्वेंस में कर लीजिएगा। आगे चर्चा करते हैं। देखिए कभी कभी रेशियो को बटा में दे देता है, उसको थोड़ा समझिएगा। जैसे आपको दे देगा ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 2/3। फिर दूसरा वैल्यू दे देगा बी अनुपात सी बराबर 4/3, या उसको भी बटा में कर सकता है। तो सिंपल समझिएगा, अगर जब भी आपको बटा में अगर मिल जाए तो उसको बटा आप हटा दीजिएगा, सीक्वेंस में पहले कर लीजिएगा। अब देखिए पीछे हम लोगों ने चर्चा किया है कि अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होता है, बटा में नहीं होता है। अगर बटा में दिख जाए तो उसको सरलतम रूप में पहले बना लीजिए। तो यहाँ पे देखें तो ये बटा में दिख रहा है, इसको सरलतम रूप में अगर बनाएंगे तो पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था कि आप एलसीएम से मल्टीपल कर दीजिए दोनों रेशियो में, तो आपका जो है सरलतम रूप में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर ए अनुपात बी को हम लोग सरलतम में लिखें तो इसका जो है बटा 2 है, इसका 3 है। तो सिंपल सी बात है, अगर 6 से दोनों में मल्टीपल कर दिया जाए तो नीचे के पद कट जाएंगे। चूँकि पीछे भी हम लोगों ने चर्चा किया था पहले लेक्चर में कि यदि प्रत्येक अनुपातिक मान में एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखें तो 1/2, चूँकि 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। अगर 6 से मल्टीपल यहाँ भी कर दें, अनुपात 2/3 मल्टीपल 6 से यहाँ भी कर दें, हमको लगता है कि रेशियो सरलतम रूप में हो जाएगा। इसको अगर काट दें 2 तिहाई 6, इसको काटें 3 दूना 6, तो कह सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर, अब देखिए 3 अगर 3 अनुपात 2 दूना 4, तो ए अनुपात बी का मान 3/4 है और बी अनुपात सी का मान 4/3 है। तो एक क्वेश्चन अब पिछला हो गया। यहाँ पे देखें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ए अनुपात बी का मान क्या दिया है, अब ए अनुपात बी का मान 3/4 हो गया, और बी अनुपात सी का जो मान है वो 4/3 है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन पुराना हो गया, हमसे ए बी सी की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है यहाँ लिख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू पूछा है। अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया, पीछे भी हम लोगों ने देखा
तो यहाँ पे अगर निकालें ए बी सी की वैल्यू, तो ए और बी दिया है हमारा कितना दिया है, 3 और 4 दिया है, और बी और सी दिया है, बी और सी क्या दिया है, 4 3, बी और सी 4 3 दिया है, नहीं 3 4 है, सॉरी, ठीक है, ये भी हमारा 3 4 है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ए बी सी निकालें, ए बी सी का मान निकालें, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालें, तो फिर वही बात हम लोग देखें तो यहाँ टोटली कितने हो रहे हैं, ए बी सी 3 पद हो रहा है। यहाँ पे देखें तो एक प्लेस खाली है, सी का प्लेस खाली है, यहाँ पे भी एक प्लेस खाली है, किसका प्लेस खाली है, ए का प्लेस खाली है। तो हम पीछे भी बार बार चर्चा कर रहे हैं कि आप देखिए जो प्लेस खाली है उसके आगे या पीछे कौन सी वैल्यू है, जो वैल्यू हो उसी वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सी का प्लेस खाली है और सी के जस्ट पहले कौन सी वैल्यू है, 4 है, तो यहाँ हम लोग 4 कर दिए। यहाँ पे देखें तो ए का प्लेस खाली है और इसके जस्ट बाद कौन सी वैल्यू है, 3 है, तो 3 को रख दिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 जा 9, रेशियो 3 4 जा 12, रेशियो 4 4 जा 16। तो कहने का आशय ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल 9 रेशियो 12 रेशियो 16। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसमें कुछ था नहीं जो है, बस थोड़ा सा ध्यान ही रखना है कि अगर आपको रेशियो बटा में दिख जाए तो उसको पहले आप सरल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, समझिएगा थोड़ा से। देखिए जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा 2a बराबर 3b बराबर 5c, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा a रेशियो b रेशियो c का मान बताइए। थोड़ा समझिएगा, पहले अगर आप इसको बेसिक अगर समझ गए तो ट्रिक पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक अगर समझें तो केवल हम 2 को उठाएं, पहले एक बार हम इन दोनों को देख लें, एक बार फिर इन दोनों को देखें, समझिएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2a बराबर 3b, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग कह सकते हैं कि a बटा b बराबर 3 बटा 2, समझिएगा। अब बटा का मतलब हम लोग पहली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि बटा का मतलब अनुपात है, अनुपात का मतलब बटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 2। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। अब उसी तरीके से अगर दूसरा कॉन्सेप्ट उठाएं, चूँकि 3b बराबर 5c, तो केवल 2 को उठाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि 3b बराबर 5c। तो इसको कह सकते हैं कि b बटा c बराबर 5 बटा 3, या बटा का मतलब अनुपात या अनुपात का मतलब बटा, तो b अनुपाते c बराबर 5 अनुपाते 3। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या है, ए बी सी का मान पूछा है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया है। ए अनुपाते बी का मान 3 अनुपाते 2 दिया है, बी अनुपाते सी का मान 5 अनुपाते 3 दिया है। तो मेरा पुराना क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अगर ए बी सी निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए अनुपाते बी 3 2, बी सी कितना दिया है हमारा, 5 3 दिया है। अब ए बी सी निकालना है, ए बी सी। अब यहाँ पे फिर वही पुरानी चीज़ें, यहाँ पे देखें तो किसका प्लेस खाली है, सी का प्लेस खाली है, यहाँ पे देखें तो किसका प्लेस खाली है, ए का प्लेस खाली है। अब देखिए इसके जस्ट बाद कोई वैल्यू है नहीं, इसके जस्ट पहले 2 है तो हम लोग 2 को राइट कर दिए। और यहाँ पे देखें तो ए का प्लेस खाली है, इसके जस्ट पहले कोई वैल्यू नहीं है, इसके जस्ट बाद 5 है तो 5 को रख दिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, पंक्तियाँ 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या हो गया, 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में इतना तो हम लोगों के पास समय है नहीं, वहाँ पे क्या करेंगे थोड़ा समझिएगा, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है,
अगर देखें तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, समझिएगा। टू ए 3B 5C। देखिए दिया है 2A बराबर 3B बराबर 5C। हमसे पूछा क्या है, A अनुपाते B अनुपाते C। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, एक लाइन में आ जाएगा। देखिए 2 है, पहले हम लोग A की वैल्यू निकालेंगे तो A को रहने दें, बाकी जितने हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो A को छोड़ दें, A को दाब लें, बाकी जितना भी है उसका मल्टीप्लाई कर लें। तो बाकी बचा क्या, 3 और 5 बचा, तो 3 5 15 अनुपाते। अब हमको सेकंड वैल्यू क्या है, B, तो जिसको निकालना है उसको छोड़कर बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सेकंड वैल्यू B है, B को छोड़ दीजिए, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लें, 5 दूना 10। अब अगली वैल्यू क्या है, C है, तो C को छोड़ दीजिए, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। C को छोड़ दिए, 5 को छोड़ दिए, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लिए, 3 दूना 6। तो क्या है हमारा 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। अगर पीछे भी देखें तो पीछे भी हम लोग का क्या आया था आंसर, 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। मतलब आप क्वेश्चन को देखिए, तुरंत आप आंसर टिक करिए, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन भी आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। ABC पूछा है तो जिसको निकालना है उसको छोड़ते चले जाइए, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे पहले हम लोग A की वैल्यू निकालेंगे तो A को छोड़ दिए, 3 5 15, फिर B को निकालना है, B को छोड़ दिए, 2 5 10, फिर C को निकालना है, C को छोड़ दीजिए, A और B का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6 हो गया, 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है। आगे समझिएगा, एक क्वेश्चन और दे देते हैं थोड़ा से। जैसे ऐसे दे दिया, मे भी दे दिया 2A बराबर 3B बराबर 5C बराबर 2D। अब हमसे ऐसे पूछ लिया B अनुपाते A अनुपाते D अनुपाते C का मान बताइए। देखिए लास्ट में जब भी हम लोग का आंसर आए उसको देख लें कि सीक्वेंस में है कि नहीं है। अगर जिस सीक्वेंस में रहेगा उसी सीक्वेंस में हम लोग वैल्यू को रखेंगे। ABCD हम निकाल लेते हैं, उसके बाद जिस सीक्वेंस में रहेगा उसी सीक्वेंस में रख लेंगे। यहाँ पे BADC पूछा है तो हम पहले ABCD निकाल लें, उसके बाद हम BADC के सीक्वेंस में रख देंगे। समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग ABCD निकालें, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। देखिए अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में भी क्या चर्चा किए कि जिसको निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी सबका मल्टीप्लाई करते चले जाइए। जैसे पहले हम लोग A को निकालेंगे, A को छोड़ दीजिए, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। A को छोड़ेंगे, A की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, 2 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15, 15 दूना 30। तो A को रख दिए 30। अब कहाँ पहुँचे, B पे पहुँचे, B को छोड़ दीजिए, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूना 10 और 10 दूना 20। आगे देखिए अब C पे पहुँचे हैं, C को छोड़ दीजिए, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4 3 12। फिर देखें हम लोग D पे पहुँचे, D को छोड़ दे, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लें, 5 दूना 10 10 3 30। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सरलतम रूप में होगा, सरल कर लीजिए। चूंकि अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में लिखते हैं। यहाँ पे 30 20 12 30 दिख रहा है, इसको अगर सरल करें तो 2 से कट जाएगा हम लोगों का। ठीक है, 2 से काट देते हैं। अगर 2 से काटेंगे, 2 15 में 30, 2 10 में 20, 2 6 12, 2 15 में 30। कहने का आशय 15 अनुपाते 10 अनुपाते 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6 अनुपाते 15। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो ABCD की वैल्यू आई है और हमसे पूछा क्या गया है, BADC की वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर BADC की वैल्यू देखें तो हम लोग कह सकते हैं B का मान पहले क्या है 10 है, 10 रख लिए। उसके बाद देखें A का मान क्या है 15 है, 15 रख लिए। उसके बाद क्या C का मान क्या है, C का मान मेरा 6 है, 6 रख लिए। और D का मान क्या है 15 है, 15 रख लिए। तो कहने का आशय BADC का मान क्या हो गया, B अनुपाते A अनुपाते D अनुपाते C का जो मान आया वो 10 अनुपाते 15 अनुपाते 6 अनुपाते 15 आया। ठीक है, तो लगभग सम्मिलित अनुपात में हम लोगों का मोटी मोटा जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चाहे आप SSC दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, चाहे बैंक दीजिए, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, ये बेसिक तरीके का जो क्वेश्चन बनता है वो आपका यहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में देखेंगे क्या है क्या नहीं है।